हेलो डियर लर्नर्स, एमए साइकोलॉजी के आपके एग्जामिनेशंस कल से शुरू हो रहे हैं। अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। बिना टाइम वेस्ट किए क्विकली अपनी बात से शुरुआत करूंगी कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जामिनेशन में ध्यान रख के आप अपने एग्जामिनेशन को टाइमली सक्सेसफुली कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है प्रेजेंटेशन पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे मैं शुरुआत कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि आपका जो आंसर है एक तो नीटली हैंड राइटिंग में लिखा हो। वैसे राइटिंग सबकी अलग अलग होती है तो हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को राइटिंग बेहतर बनाने के लिए, पर जैसी भी है प्रेजेंटेशन, उसमें किन बातों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें, पर यह भी ध्यान रखें कि हर आंसर में फ्लो चार्ट्स यूज़ ना करें। फ्लो चार्ट्स आपको किस में यूज़ करने हैं? सेक्शन ए में किसी एक क्वेश्चन में। अगर आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं तो एक क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो उसमें आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें, आपका प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। सेक्शन बी में आप कोई भी 2 क्वेश्चन, क्योंकि आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करने होंगे, तो उसमें कोई 2 क्वेश्चंस में आप अपना फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा में फ्लो चार्ट्स मत यूज़ करिएगा, वरना एग्जामिनर को लग सकता है, जो आपके वैल्यूएटर होते हैं उन्हें लग सकता है कि आप बस कॉपी भरने की इंटेंशन रख रहे थे, क्योंकि इसमें स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो फ्लो चार्ट का आप ध्यान रखेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, राइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई हेडिंग डालते हैं, जैसे मान लीजिए आप मेमोरी के टाइप बता रहे हैं, कल के पेपर में आने वाला क्वेश्चन हो सकता है ये कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आप मेमोरी के जो 3 टाइप लिख रहे हैं उनको अगर आपने फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब करने के बाद मेन हेडिंग में डिवाइड किया है, तो मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म मेमोरी लिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और उसके बाद उसका आंसर लिख रहे हैं, तो उसको ज़रूर हाईलाइट करें। ऐसे सब हेडिंग्स को ज़रूर हाईलाइट्स करें। तो ध्यान रखें कि आपको जितने भी सब हेडिंग्स हैं उनको ब्लैक स्केच मार्कर से या ब्लैक स्केच पेन से, मार्कर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ज़रूर हाईलाइट करें। इसके लिए टाइम मैनेज करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है टाइम का। मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है वो 2 आवर्स का होगा। ये उनके लिए खास तौर से बताना ज़रूरी है जो स्टूडेंट पहली बार एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। पेपर आप ये अज्यूम करके चले जाएंगे कि 3 आवर्स का होगा, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर 2 आवर्स में ही कंप्लीट करना होगा। तो टाइमिंग का ध्यान रखें कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करें। कैसे सेक्शन ABC डिवाइड होंगे, वीडियो के लिंक से ज़रूर देखिएगा। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि आपको जो कॉपी मिलती है उसमें अबाउट 24 पेजेस होते हैं। तो इन 24 पेजेस को आप यूज़ कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सेक्शन A B C में कितने पेजेस होने चाहिए, लिखे आने चाहिए। वैसे तो ये हैंड राइटिंग टू हैंड राइटिंग वेरी करता है। अगर आप बहुत स्पीड में लिख सकते हैं तो आप सेक्शन ए में, मैं मेंशन कर देती हूँ, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कितने पेजेस आप लिखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन ए में आप मैक्सिमम 6 पेजेस लिखिए, तब जब आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी, आप मतलब बड़ा भी लिखते हैं थोड़ा और आप स्पीड में लिख पाते हैं तो 6 पेजेस लिखिए, वरना 5 पेजेस तो आपको लिखना ही है। इसी तरीके से सेक्शन बी में 3 पेजेस तक जा सकते हैं अगर आप की जो हैंड राइटिंग है ना वो थोड़ी बड़ी है। वही सेम चीज़ यहाँ भी आ जाती है, वरना 2.5 पेजेस में मिनिमम अपना आंसर लिखिए। यहाँ पर आप हाफ से लेके 3/4 तक भी जा सकते हैं। 3/4 मतलब एक कॉपी का थोड़ा हिस्सा छोटा बचता है। 3/4 आप तब लिखेंगे जब आपकी राइटिंग थोड़ा फास्ट है, वरना हाफ में भी काम चल जाएगा। हाफ में आप सेक्शन सी लिखेंगे। इसमें टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा। सिर्फ 6 मार्कर का होता है ये आपके पूरे पेपर में, जबकि ये वाला पोर्शन बड़ा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी है, वो है 4th कि एक सेक्शन को एक साथ रखिए। कीप 1 सेक्शन, ऑल क्वेश्चन ऑफ 1 सेक्शन टुगेदर, यानी एक सेक्शन को एक ही जगह पर रखिए। ऐसा मत करिए कि जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसको फिर सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन फिर दूसरा कहीं एंड में जाके लिखा, ऐसा मत करिए। कुछ नहीं है तो उन पेजेस को आप इस तरह से मैनेज करिए कि आप एक ही जगह पर कर पाएँ। एक बात का और ध्यान रखिए जिसको मैं 5th पॉइंट कहूँगी यहाँ पर, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन। टाइम मैनेज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। मैं एक ऐसी स्टूडेंट रही हूँ अपनी लाइफ टाइम में, आपको मोटिवेट करने के लिए बता रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग वाला कुछ अटैम्प्ट किया तो उसकी अलग बात है, अदरवाइज मैं कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ती। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ कर आएँ। तो खास तौर से सेक्शन A B पे आपको खास ध्यान देना है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, टाइम को मैनेज करना है। एक प्रो टिप दे रही हूँ कि ओवर एक्साइटमेंट से बचें। कई बार हमें क्वेश्चन पेपर देख के इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि अरे मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। उसमें हम क्या कर बैठते हैं, टाइम को फिसला देते हैं हाथ से, क्योंकि एक्साइटमेंट में इतना लिखते चले जाते हैं कि हमारे पास फिर दूसरे क्वेश्चन में हमको मैनेज करना पड़ता है। अगर आपने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन 5 पेज का लिखा है तो दूसरा भी 5 तक ही लिखिए। ऐसा मत करिए कि आप पहले को 8 पेजेस तक लिख दें और दूसरे को 4 तक ही लिख पाएँ।
क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। तो इस एक्साइटमेंट से, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है आपको, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। और अपने टाइम का बहुत ध्यान रखें। टाइम ही है जो आपको पहली बार पेपर में थोड़ा स्ट्रेस देगा, फिर धीरे धीरे आप यूज्ड हो जाएंगे। पेपर बहुत ईजी आएगा, सब कुछ ईजी नोट्स से आएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो मैंने सजेशंस डाले हैं उनको लास्ट मिनट में ज़रूर देख के जाइएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पेपर आप करके आएंगे। आफ्टर ऑल आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।